अपडेट है नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। देवघर से गिरफ्तार सभी आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सभी आरोपियों की ईओयू कोर्ट में पेशी हुई। पूछताछ के बाद ईओयू कोर्ट में पेशी हुई और सभी आरोपियों को रिमांड पर सीबीआई लेगी। रिमांड पर लिए जाने तक न्यायिक हिरासत में ये आरोपी रहेंगे। तो न्यायिक हिरासत में अब सभी आरोपी हैं। देवघर से सभी आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे वो न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट में पेशी हुई और सभी आरोपियों की ईओयू कोर्ट में पेशी हुई और बताया जा रहा है कि रिमांड पर इन्हें अब सीबीआई लेगी और रिमांड पर लिए जाने तक न्यायिक हिरासत में ये रहेंगे। तो देखिए लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सीबीआई के जिम्मे ये पूरी जांच प्रक्रिया है और ऐसे में सीबीआई इनको रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लिए जाने तक ये सभी गिरफ्तार आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच भी अब सीबीआई को सौंप दी गई है। मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बिहार सरकार ने सीबीआई को नीट यूजी को लेकर 5 मई 2024 को शास्त्री नगर थाना में दर्ज केस को टेकओवर करने की अनुमति दे दी है। सीबीआई की टीम जल्द पटना पहुंचेगी और केस को टेकओवर करेगी। ईओयू केस से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपेगी। नीट पेपर लीक मामले में शुरू हुआ एक्शन। क्या खत्म होगी अभ्यर्थियों की टेंशन? अब इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। असली मास्टरमाइंड की तलाश तेज है। इसी बीच पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पटना और गुजरात पुलिस से एफआईआर की कॉपी और केस डायरी लेकर सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को जांच के दौरान जब्त किए गए सामानों की लिस्ट सौंप दी है। ये वही लिस्ट है जिसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने एक्शन लिया था और एनटीए के डीजी को पद से हटाया था। न्यूज 18 के पास इस लिस्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। माना जा रहा है कि यही दस्तावेज आगे की जांच का आधार बनेंगे और इसी कागज के आधार पर सीबीआई मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे अहम बात है कि सीबीआई को अब इस मामले की जांच करेगी आगे आने वाले दिनों में। लेकिन जो ईओयू ने जांच की है उसमें ये तमाम वो कड़ी थे जिसके आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ा और जो ईओयू है कल एचआरडी को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में इन तमाम कागजातों का दस्तावेजों का जिक्र है। उसके आधार पर ही सीबीआई भी आगे जाँच करेगी। उधर पेपर लीक कांड की जाँच सीबीआई को सौंपी गई और इधर न्यूज 18 की टीम पटना के खेमनीचक स्थित उस स्कूल में पहुंची जहां परीक्षा की रात पेपर लीक के आरोपी अभ्यर्थी रुके और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाए गए। ये वही स्कूल है जहां से नीट परीक्षा के जले हुए प्रश्न पत्र और कई अहम सबूत पुलिस को मिले थे। ये बिल्डिंग प्रभात रंजन के नाम पर है जिन्होंने आशुतोष को किराए पर दिया। आशुतोष से ही बात कर आरोपी संजीव मुखिया के करीबी मनीष प्रकाश ने आरोपी छात्रों को रुकवाया था। मकान के मालिक प्रभात रंजन और किराएदार आशुतोष कुमार से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की ये एक्सक्लूसिव बातचीत के कुछ अंश को सुनिए। 6 तारीख को 2 बजे दूसरे आदमी के द्वारा 4 मकान के बाद उनका मकान है, वो मछरियामे का लड़का है, उनका पत्नी एनएम है, पटने रहते हैं। वो कहे कि आपके मकान पर छापामारी रहते हुआ है। मनीष से ने बोला कि आपका सारा काम हम कर देते हैं दौड़ के, मेरा वो काम आप कर दीजिएगा। हमको बोलिए क्या, तो कि कुछ मेरे परिचित के परीक्षार्थी हैं, कल एग्जाम है, रात भर रहेगा, सुबह 6 बजे चल जाएगा। 11 बजे के बाद हम चले गए अपने ऊपर फ्लैट में सोने के लिए। सुबह 8 बजे नीचे उतरे तो देखे कि पूरा मैंने 10 से 15 के बीच में सब संख्या बढ़ गया। उसको हम विरोध किए कि तुम लोग खाली करो, तुम दिक्कत कर रहा, तुम लोग परेशानी में डालेगा हमको। ताकि आधा घंटा करके 12 बजा दिया। उसके बाद लोग चला गया। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय भी कड़े कदम उठा रही है, जिसका मकसद गड़बड़ी को रोकना और मेधावी छात्रों को इंसाफ दिलाना है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पेपर लीक कांड में मनीष का नाम सामने आ रहा है। मनीष पर आरोप है कि वो खेमनीचक में स्टूडेंट को लेकर गया था, उसके बाद छात्रों को आंसर सीट रटाया गया था। मनीष के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची। मनीष की पत्नी से सवाल किया गया कि 4 मई की रात मनीष कहां थे, क्या मनीष छात्रों को खेमनीचक लेकर गए थे? लेकिन उनकी पत्नी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मनीष की पत्नी ने मीडिया के तमाम सवालों को दरकिनार कर दिया। मनीष की पत्नी ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मनीष की पत्नी ने यह बताया कि सुबह में उनकी मनीष से बात हुई है। मनीष की पत्नी ने कहा कि वो प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है। छात्रों को रहने के लिए खेमनीचक लेकर गए थे 4 मई। हमको कोई जानकारी नहीं है। कहाँ है मनीष जी? हमको जानकारी नहीं है। आप पत्नी, आपको जानकारी क्यों नहीं है? नहीं है जानकारी, क्या कहना है? अरे तो हमको पति के बारे में पत्नी को जानकारी नहीं होगा तो नहीं होगा। ये बताइए कितने दिनों से उनसे आपकी बात नहीं हुई है? सुबह में बात हुई, अभी कहीं निकले हैं। यहीं पे रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे रह रहे हैं। आएंगे मनीष जी? आएंगे, कभी आएंगे, कखनियों आएंगे। नहीं, ये जानकारी मिल रही है कि वो तो घर ही में मौजूद है। तो मिल रही है तो जाइए, प्रशासन को बुला के लाइए, वो समझेगी। प्रशासन आएगा तो पकड़ के लेके जाएगा। क्वेश्चन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने। आप हमको इस तरह 4 मई की रात मनीष को सहयोग करेंगे। हाँ, सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। 4 मई की उन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि वो लाकर लड़का लोगों को खेमनीचक के शेल्टर में रखे हुए थे, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था छात्रों को। हमको क्या पता, आरोप जो लगाया उससे पूछिए, उससे प्रूफ मांगिए, प्रशासन से पूछिए। आप हमसे इस तरह से सवाल जवाब नहीं कर सकते। मैडम ये बताइए 4 मई की रात वो कहाँ थे? 4 मई आपके घर पे थे। हम बोल रहे हैं आपके घर। अरे वो आपके घर और आपके घर की बात नहीं है। ये बताइए कि आप बस आ गए लाइन पे। हमको आप लाइन पे आइए ना, हम तो लाइन पे ही। हाँ, तो आप ऐसे कैसे हमसे आप कहाँ थे 4 मई? आप पत्नी तो आपको रहेंगे। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक करके और उसके बाद छात्रों को पहुंचाए हैं। वो तो जाने प्रशासन से जो है ना, प्रशासन पे भरोसा है आपको? आप उनको आपको आप भी फंसिएगा। हाँ, हम फंसेंगे। हम छुपाएंगे तब ना हम फंसेंगे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को होगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के बाद उपजे राजनीतिक हालात ने जेडीयू की भूमिका बढ़ी है। वहीं बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्या है बैठक का एजेंडा? प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से जानने की कोशिश की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली जेडीयू की जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू के उमेश कुशवाहा। उमेश जी, 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में परिणाम एनडीए के पक्ष में है और आपकी सरकार बन गई और जेडीयू की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। इस बैठक को हम कैसे देखें? नहीं, तो रूटीन वर्क है बैठक है। आप तो जानते ही हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो उसका समय हो गया था बैठक का, तो इसके लिए बैठक बुलाई गई है। हम प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से सभी लोगों को, जो भी हमारे देश के जो हमारे संगठन के जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, उन सभी साथी को भी बुलाया गया है। और निश्चित रूप से जो अभी हालात है, राजनीतिक हालात है, उस पर चर्चा होगी। जो अभी बिहार में जो आम चुनाव जो पूरे देश में हुआ है, लोकसभा चुनाव, उसमें बिहार में जो बेहतर प्रदर्शन हुआ है उस पर भी चर्चा होगी, संगठन पर भी चर्चा होगी। जो भी विषय लाया जाएगा उस पर चर्चा होगी। सर, आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो उस चुनाव को लेकर इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? नहीं, इस अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस पर एजेंडा हमारा क्या होगा। एजेंडा जो अभी विगत जो चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव,